लेकिन ध्यान रहे इस बाइक को अगर आप सेल्फ स्टार्ट में खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस बाइक की किक में थोड़ी दिक्कत है। और अगर आपको ऑटो एक्सपर्ट डायरी की वीडियो देखने के बाद भी इस बाइक की किक में दिक्कत आए तो भाई फिर मुझे लगता है मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट है 1 लाख रुपये तक का, तो मैं फिर आपको कहूँगा आपको 110 सीसी वाली बाइक पे जाना ही नहीं चाहिए। स्प्लेंडर हो या फिर किसी भी बाइक पे आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर आपको 125 सीसी सेगमेंट पे जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। तो भाई ये रहने वाली है हमारे पास हमारी टीवीएस स्पोर्ट 2023 का वेरिएंट है, BS6 बाइक है। और जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारी बाइक अभी तक लगभग 8000 किलोमीटर चल चुकी है। और उससे मजे की बात यही है, जो हमारी टीवीएस स्पोर्ट है चमचमाती आपके सामने, ये हमारी KLS यानी कि किक स्टार्ट वाली टीवीएस स्पोर्ट है। ये हमारी इलेक्ट्रिक स्टार्ट यानी कि सेल्फ स्टार्ट वाली नहीं है। तो अभी तक मैं इसका एक तो अपना पहले भी ओनरशिप रिव्यू लेकर आया था लगभग 5000 किलोमीटर पे। आज मैं इसका सेकंड ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूं, जिसमें अभी तक हम इस बाइक की लगभग 3 सर्विस करा चुके हैं, जिसमें हमारी 2 सर्विस फ्री रही है और एक हम पेड सर्विस करा चुके हैं। तो हमारे पास एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कि भाई टीवीएस की सर्विस कैसी रहती है और टीवीएस का मतलब इंजन ऑयल वगैरह का जो चार्ज रहता है या फिर लेबर चार्ज, उस सब में हमें क्या कॉस्ट पड़ती है और बाइक चलने में कैसी है। आज इस सब के बारे में बात करेंगे। मतलब अगर आप इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं तो आपको और कहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सारी चीज़ें लाइट से लेके ब्रेक से लेके टायर से लेके हर चीज़ बिल्कुल क्लियर इसी वीडियो में होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी बाइक में हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के हेडलाइट की। तो हेडलाइट के मामले में तो इस बाइक का कोई कंपटीशन है नहीं किसी से, क्योंकि जो हेडलाइट इस बाइक में आपको मिलती है और इस प्राइस पॉइंट में जो आपको फीचर्स इस बाइक की हेडलाइट में मिल जाते हैं, वो आपको इतने पैसे में कहीं और नहीं मिलेंगे। और जैसी इसकी रात में आपको ब्राइटनेस मिलती है, वैसी ब्राइटनेस आपको किसी और बाइक में नहीं मिलने वाली। अंडर 1 लाख रुपये की बात मैं कर रहा हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे 2 पायलट लाइट मिल जाती हैं जो अभी नहीं मिलती। लेकिन मैं टीवीएस से गुजारिश करता हूँ भाई, टीवीएस से रिक्वेस्ट करता हूँ इन पायलट लाइट्स को फिर से टीवीएस स्पोर्ट के अंदर लाया जाए तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि कस्टमर परेशान है कि भाई इस बाइक में अपनी हेडलाइट में 2 पायलट लाइट्स होनी ही चाहिए। और भाई टीवीएस को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, इनका कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे कॉस्ट भी नहीं आने वाला। अगर आप इस बाइक में पायलट लाइट्स को फिर से डाल देते हैं तो कस्टमर भी खुश होगा और आपकी सेल्स भी अच्छी होगी। तो ये काम आपको बिल्कुल कर देना चाहिए। अब बात करते हैं इस बाइक में हमें उस टाइम पर अपने ट्यूब वाले टायर मिलते थे, लेकिन अभी तो इसमें हमें ट्यूबलेस टायर ही मिलने लगे हैं, क्योंकि अब इस बाइक में आपको किक स्टार्ट वाला वेरिएंट नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट वाला ही वेरिएंट मिलता है। बाद में टायर की करूँ तो अभी तक फ्रंट टायर और रियर टायर में कोई पंक्चर नहीं हुआ। बाइक लगभग अपनी 8000 किलोमीटर चल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। और इस बाइक की हम लगभग 4 सर्विस करा चुके हैं, वो भी हम देख लेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम अभी हमारी बाइक की बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई बिल्ड क्वालिटी की बात ऐसी है, लगभग इस बाइक के 3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। वैसे तो ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट नहीं थे, लेकिन हाँ उनमें इस बाइक ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक दिन इस बाइक के ऊपर यहाँ पे एक आम का पेड़ का एक बड़ा मोटा टहना गिर गया था, उसके बाद भी ये वाइजर नहीं टूटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्के फुल्के निशान भी हैं। तो इसको अगर देखा जाए भाई, एक आम के पेड़ का टहना बाइक के ऊपर गिरता है और उसके बाद भी बाइक अपनी बिल्कुल एक सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी फ्लेक्सिबल इसकी रखी गई है। और बिल्ड क्वालिटी हमारी टीवीएस स्पोर्ट में इतने पैसे में आपको ठीक ठाक मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं बाइक बिल्कुल नई है, अभी तक पन्नी भी हमने इसकी नहीं उतारी। अब इससे अगली बात करते हैं हम इस बाइक में। एक ऐसी आपको खुशी मिलने वाली है अगर आप इस बाइक को खरीद लेते हैं कि भाई अगर आपकी GF है तो वो भी आपकी बिल्कुल खुश रहेगी और आपके घर वाले भी इस बाइक से खुश रहेंगे। अब घर वाले इसलिए खुश रहेंगे क्योंकि एक तो काफ़ी कम प्राइस में आ जाती है और माइलेज काफ़ी अच्छा देती है, और घर वालों को चाहिए ही ये 2 चीज़। तो भाई वो दोनों चीज़ें बाइक आपकी फुलफिल करेगी। अब GF वाला मसला ये है, आप इस बाइक पर यहाँ बैठते हैं और जो आपकी GF होगी वो ये आप देख सकते हैं। इस बाइक की ये जो सीट है ये आपकी थोड़ी पीछे हाइट पे है, और उसके जो अपने फुट हैं ये आपके फुट रेस्ट दोनों अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर के यानी कि राइडर के आगे होंगे और पिलियन के में काफ़ी फ़र्क है। तो जब जो पीछे वाला पर्सन इस बाइक के ऊपर बैठता है
तो कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल अपाची पल्सर वाली फील यहाँ पे बैठने के बाद आती है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम किसी स्पोर्ट बाइक या फिर हाई सेगमेंट की बाइक पे बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सीट तो अच्छी मिलती है, इस बाइक में आपको हैंडलिंग भी अच्छी मिलती है और मज़ा भी आता है। लेकिन इस बाइक का सस्पेंसन इतना अच्छा नहीं है। इस बाइक से बेहतर आपको सस्पेंशन स्प्लेंडर में मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके साथ साथ डिज़ाइन तो आपको बाइक का नज़र आ ही रहा होगा, काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी की बात हो गई, इंजन की बात करते हैं तो इंजन इस बाइक की मैं पहली सर्विस करा चुका था अपनी लगभग 500 किलोमीटर पे, और उसके बाद दूसरी इस बाइक की जो सर्विस हुई है वो कराई थी मैंने लगभग 3000 किलोमीटर पे। जो टीवीएस अपना रिकमेंड करता है मैं उस हिसाब से नहीं चला, थोड़ा ऊपर नीचे करके चला। तो मैं घुमा फिरा के इस बाइक की जो फ्री सर्विस हमें 4 मिलती है उनमें से 2 का ही फ़ायदा उठा पाया हूँ, 2 मेरी मिस गई है। और जो मैंने इस बाइक की तीसरी सर्विस कराई उसमें मेरे 200 रुपये लेबर चार्ज आया था और 450 रुपये का इन लोगों ने इंजन ऑयल दिया था। तो भाई घुमा फिरा के सर्विस भी ठीक ठाक है। उसके साथ साथ इस बाइक का एक दिन मैं इस बाइक को वैसे ही भाई थोड़ी हवाबाजी में चला रहा था तो इस बाइक का अपना मीटर का वायर टूट गया था। अब यहाँ पे मैं टीवीएस की सर्विस से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि ये जो मीटर का वायर है ये लगभग आपको 70 से 80 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। अब टीवीएस वालों ने इस मीटर के वायर के मुझसे लिए हैं पूरे 110 रुपये। ठीक है जी, 110 रुपये तो आपके मीटर के वायर के हो गए, और घुमा फिरा के यहाँ पे 100 रुपये लिए गए हैं इस बाइक के लेबर चार्ज के। यानी कि अगर आप इस मीटर के वायर को बदलते हैं तो पूरे यहाँ पे मैं इसके 210 रुपये पे करके आया हूँ। अब वैसे तो इस बाइक का जो अपना मीटर की वायर वाला काम है मैं इसको खुद भी कर सकता था, ये कोई इतना बड़ा काम है नहीं। लेकिन मैं एक बार चाहता था कि भाई टीवीएस की सर्विस भी एक्सपीरियंस हो जाए, यहाँ पे कैसी इन लोगों की सर्विस है और क्या इन लोगों का लेबर चार्ज रहता है अगर हम इनसे कुछ काम कराते हैं। तो एक नट खोलने के, मीटर के नीचे वायर लगाने के इन लोगों ने मुझसे 100 रुपये लेबर चार्ज लिया है, और जो मीटर का वायर हमें मार्केट में 70 से 80 रुपये में मिल जाता है वो इन लोगों ने मुझे 110 रुपये का दिया है। तो भाई ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, काफ़ी ज़्यादा लूट मचाई है। और अगर बाद में सर्विस की भी करूँ तो इस बाइक की जो पेड सर्विस रही है इसमें इन लोगों ने लेबर चार्ज लिया मुझसे 200 रुपये, हल्की सी रियर वाले ब्रेक टाइट किए और इंजन ऑयल चेंज कर दिया, बस इस चीज़ के 200 रुपये। वो इसलिए क्योंकि इस बाइक पे 2 मैकेनिक काम कर रहे थे। अब भाई मैकेनिक 2 काम करे या 1 करे उससे मुझे क्या लेने देना, मुझे तो अपनी बाइक की सर्विस करानी है, और कम से कम एक सही प्राइस पॉइंट में अगर सर्विस करी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कस्टमर के लिए। अब बात करते हैं इस बाइक के माइलेज की। तो माइलेज को लेके इस बाइक से कोई दिक्कत नहीं है। इस बाइक को हम पहाड़ों में लेके गए हैं, इस बाइक को हमने 80-90 तक भी चलाया है, और इस बाइक पे हम 2 लोग 80-90 की स्पीड पे कम से कम 80-90 किलोमीटर तक भी हाईवे पे चले हैं। तो हमें इस बाइक के हर एक टेरेन का माइलेज पता है कितना ये दे सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटी की। अगर आप इस बाइक को सिटी में चलाते हैं तो ये बाइक आपको 50 से 55 तक का माइलेज आराम से देगी, कोई दिक्कत नहीं। और 50 से 55 एक 110 सीसी की बाइक के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इस बाइक में आपको ये जो ओवर स्क्वायर इंजन मिलता है यहाँ पे आपको पावर काफ़ी अच्छी मिलेगी। बिल्कुल आपको एक मिनी अपाची वाली फील आने वाली है अगर आप इस बाइक को चलाते हैं। अगर आप इस बाइक को सस्पेंशन से कंपेयर करेंगे स्प्लेंडर से तो स्प्लेंडर बिल्कुल यहाँ पे विनर हो जाती है। इस बाइक का सस्पेंशन उतना अच्छा है नहीं, लेकिन उससे अगर आप इस बाइक को लाइट के मामले में और अपनी हैंडलिंग के मामले में, या फिर आप इसके साथ साथ इस बाइक को पिकअप के मामले में देखते हैं तो इससे बेस्ट स्प्लेंडर कभी हो ही नहीं सकती। अब सिटी के मामले में ये बाइक आपको लगभग 50 से 55 का माइलेज देगी। अगर आप इस बाइक पे 2 लोग भी चलते हैं तो आराम से आपको इतना माइलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस बाइक को हाईवे पे लेकर चलते हैं और आपकी स्पीड 60 के अंदर रहती है तो ये बाइक आपको आराम से 65 तक का माइलेज दे सकती है, अगर आप इस बाइक को एक बाइक समझ के चलाएंगे। लेकिन अगर आप इस बाइक को एक रॉकेट समझ के चलाएंगे 80 तक जाएंगे, जहाँ पे जाना मैं अलाउ भी नहीं करता क्योंकि वहाँ पे जाके इसकी ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं रहती, वैसे तो ठीक ठाक है। तो वहाँ पे भी आपको घुमा फिरा के अगर आप इसको चलाएंगे तो 55 का माइलेज आराम से देगी। अगर आप इसको खींच के ले जाते हैं तो भाई माइलेज को लेकर कोई इशू नहीं, माइलेज काफ़ी अच्छा है। और अगर आप इसको नॉर्मल राइड करते हैं तो 68-70 तक का माइलेज भी आराम से निकाल सकती है। और बाद में पहाड़ों की करूं तो पहाड़ों में आप इस बाइक से कितनी भी कोशिश कर लीजिए अच्छा माइलेज निकालने की, ये आपको 40 से 45 से ज़्यादा माइलेज देने वाली है नहीं। हमने कई बार ये चीज़ जाके टेस्ट कर ली, पहाड़ में 40-45 आप इसका माइलेज मान के चल सकते हैं अगर आप इस बाइक पर 2 लोग चलते हैं। ठीक है, हम इस बाइक को धनोल्टी और अपना मसूरी, विकासनगर काफ़ी जगह लेकर जा चुके हैं। अब बात की जाए अगर अपनी टीवीएस स्पोर्ट की हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, तो भाई उसके मामले में आप बिल्कुल इस बाइक से नो टेंशन रही है, क्योंकि यहाँ पे आज जो आपको रियर वाला टायर मिलता है इसमें आपको टायर साइज़ काफ़ी अच्छा मिलता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ, टीवीएस का आपका टायर रहने वाला है ट्यूब में, और यहाँ पे जो आपको 300 का अपना टायर साइज़ मिलता है, इस वजह से ये टायर की विड्थ काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और जब आप इस बाइक को हाई स्पीड पे चलाते हैं या फिर इसकी हाई ब्रेकिंग करते हैं, आप इस बाइक को बारिश में चलाते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रेकिंग सेगमेंट की और बाइक से बेहतर मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी बेहतर मिलने वाली है। हालांकि इस बाइक में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, और अपनी ये जो
स्प्लेंडर हो गई या फिर अपनी HF डिलक्स, वहाँ पे आपको 130 mm का रियर में भी ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन प्लेटिना वगैरह में भी 110 mm का ड्रम ब्रेक ही है। तो 110 भी कोई बुरा नहीं है, बाइक काफ़ी अच्छी रुकती है, स्किड भी मार सकती है, इतनी यहाँ पे ब्रेकिंग की पावर है। अब बात करते हैं क्या 2025 में इस बाइक को खरीदना सही रहेगा या नहीं। तो भाई अगर आपका बजट ज़्यादा ही टाइट है और आपको डेली अप डाउन के लिए एक बाइक चाहिए और आपको माइलेज परफॉर्मेंस सब कुछ चाहिए, तो मेरे हिसाब से अभी भी ये बाइक उतनी बुरी है नहीं, आप इस बाइक को बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस बाइक को अगर आप सेल्फ स्टार्ट में खरीदेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस बाइक की किक में थोड़ी दिक्कत है। और अगर आपको ऑटो एक्सपर्ट डायरी की वीडियो देखने के बाद भी इस बाइक की किक में दिक्कत आए तो भाई फिर मुझे लगता है मेरा वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए सेल्फ स्टार्ट में ही खरीदना ज़्यादा बेहतर होगा। इस बाइक को आप बिल्कुल खरीद सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट है 1 लाख रुपये तक का, तो मैं फिर आपको कहूँगा आपको 110 सीसी वाली बाइक पे जाना ही नहीं चाहिए। स्प्लेंडर हो या फिर किसी भी बाइक पे आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फिर आपको 125 सीसी सेगमेंट पे जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आप इस बाइक को कितना भी पावरफुल समझ के चला लीजिए, जब आप इस बाइक को 60 के बाद चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बाइक में 5वां गियर होता और बाइक में और जान होती, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, अगर आप इस सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो बाइक काफ़ी अच्छी है, मज़े आने वाले हैं बिल्कुल। अब दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इतने पैसे किस बाइक पर लगाने वाले हैं और आप कौन सी बाइक ओन करते हैं।